और आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा आज के हमारे अतिथि महोदय से, जिनका नाम है जगदीश देशमुख और ये हमारे नवोदय विद्यालय के अलुमनी हैं। 1993 से 98 का बैच है इनका, JNV जलगांव। इसके बाद इन्होंने बीटेक किया और कुछ सर्विस के बाद इन्होंने सोशल वर्क को अपना एक उद्देश्य रखा कि मैं समाज सेवा, समाज के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अच्छा करूं। तो समाज सेवा अपने आप में सबसे बड़ी सर्विस है और लगभग अभी तक, जैसा कि इनसे मेरी बात हो रही थी, 19 जो राज्य में जा चुके हैं और हमारे सैकड़ों नवोदय विद्यालयों को कवर कर चुके हैं। ये अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो हमारे लिए वक्त जो आता है कि हमें इस तरह की जो पर्सनालिटी है उनके साथ रूबरू होने का मौका लगा और इनका जो एक अनुभव है वो साझा करके हम सभी को ये लाभान्वित करेंगे। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से जगदीश देशमुख जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा और सुना, आज का दिन हमारी भारत सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज का जो दिन है, बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि है 15 नवंबर, उनको याद करते हुए इस गौरव दिवस को मनाया जाता है। इसमें जो आदिवासियों के भगवान हैं बिरसा मुंडा जी, उनको सम्मान देने के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को जीवित रखने के लिए और आदिवासियों के लिए जो किए गए कार्य हैं बिरसा मुंडा जी के द्वारा, जिसे आदिवासियों का भगवान कहा जाता है, उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और उनको शोषण से बचाने के लिए आंदोलन चलाए। क्योंकि उनका जीवन काल बहुत ही कम समय का रहा, केवल 25 वर्ष तक ही वो जी पाए। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आदिवासियों के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। यानी बहुत ही जल्दी जो जागरूकता अभियान है, यानी 15 वर्ष की उम्र आपकी है, अभी सोचिए, ठीक है, तो इतनी ही कम उम्र में वो इतने जागरूक, तेजस्वी और वैश्विक थे कि उन्होंने अपने समाज के लिए जो उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, जो वहाँ के जमींदार थे, उनके द्वारा शोषण किया जा रहा था, उनके विरुद्ध पूरे आदिवासी समाज को एकजुट किया और उनको जागरूक करके उनकी जो जमीनें छीने उनको बचाने का प्रयास किया। शिक्षा के लिए उन्होंने उनको अवेयर किया। साथ ही साथ जब सरकार, जो ब्रिटिश सरकार और जमींदार को लगा कि कहीं न कहीं हमें इनसे खतरा है, तो उनको जेल में डाल दिया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हीं के प्रयासों से एक CNP एक्ट बना 1908 में, जिसमें आदिवासी की जमीनों को बचाने के लिए नियम बनाए गए कि कोई भी आदिवासी की जमीन को किसी भी तरह से नहीं छीन सकता, उसके बाद कब्जा नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं उनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं के जन्मदिन को सम्मान देने के लिए ये गौरव दिवस मनाया जाता है। और ये जो आदिवासी अखाड़ा है उसी के याद में मनाया जाता है। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 को उनके नाम पर जो नया स्टेट बना झारखंड, उन्हीं की याद में बनाया गया और उनके जन्मदिन पर उसको अलग से घोषित किया गया। तो कहीं न कहीं उनके जो कार्य है, उनकी जो विचारधारा है, वो आदिवासियों के लिए, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है और उसी को
आगे बढ़ाने के लिए आज के दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं पुनः आप सभी को इस गौरव दिवस की, आदिवासी गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः हमारे अतिथि श्री जगदीश देशमुख जी का स्वागत करता हूँ और उनके जो अनुभव है नवोदय के और बाहरी क्षेत्र के, जो इस्कॉन इनकी जो एक संस्था है उनसे जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में जो संस्कृति है, मॉरल वैल्यूज है, उनको किस तरह से और अच्छा इनकल्केट किया जाए, वो इनके बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है और आगे हम भी इस अनुभव का लाभ लेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ श्री देशमुख जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने बारे में बताएं और जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ आए उसको पूरा करने के लिए मंच संभालें। जगदीश जी। हाथ ले सकते हैं, हाथ में। So, first of all, I thank our dear principal sir and our teachers for giving the kind shelter here at JNV Zuru and also the opportunity to serve you. I wish you all a good morning. So, I feel happy to be here with you to share some experiences of Navodaya life and also knowledge about our important life, जीवन के विषय में। और नवोदय का जो अनुभव था मैं कुछ बोलने वाला हूँ। आज देखिए बड़ा अच्छा पावन दिवस है कि बिरसा मुंडा जी का भी जयंती है, जिन्होंने अपना जीवन कुछ सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए लगाया, इसलिए वो महान हो गए। जिए तो बड़े ना, बहुत कम समय 25 साल तक जिए इस धरती पर, लेकिन महान उनका जीवन हो गया सेवा की वजह से। उन्होंने जो योगदान किया अपने जीवन से बड़ा विशेष था। वैसे ही यदि हम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, जीवन का समाधान चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य कुछ ना कुछ सेवा और योगदान करना है। इसलिए नवोदय गेट पे या बहुत स्कूलों के ना गेट पर लिखा होता है कि इंग्लिश में कहते हैं कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कहने के लिए बड़े सिंपल छोटे शब्द हैं, लेकिन यदि हम सोचें इसके विषय में, आज जीवन अपना ये बड़ा विशेष मोटिवेशन हो सकता है। क्या समस्या? पकड़ने से प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? तो वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम दीजिए। तो संपूर्ण जीवन हम जो है इस उद्देश्य को या हेतु को बना सकते हैं कि हमें सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा बनना है, ताकि हम समाज के लिए कुछ अच्छा सेवा दे पाए, योगदान दे पाए। नवोदय विद्यालय में हमें सब कुछ सुविधा मिलती है, सब हमें यहाँ व्यवस्था मिलती है, तो इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और बाद में जब हम बड़े होंगे तो कुछ हम सेवा समाज के लिए देंगे, ये विचार यदि होगा तो आपके मन में कभी उदासी, तनाव नहीं होगा। यदि हम अपने पढ़ाई के समय ये सोचेंगे हमें कितने अंक आएंगे, कौन सी पोजीशन मिलेगी, तो तनाव आता है, फिर उदासी आती है। क्यों? रिजल्ट, परिणाम अपने हाथों में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है?
प्रयास। यदि हम प्रयास करते हैं तो हमें उसमें खुशी मिलती है। जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत समय बच्चों के साथ जो संवाद हुआ है मैं सुना हूँ, परीक्षा पे चर्चा। आपने सुना है कभी? हाँ सुना होगा, यहाँ पे दिखाया गया होगा लाइव। तो बोलते हैं कि परीक्षाओं को एक उत्सव के रूप में मनाओ। सुना है आपने? अपनी परीक्षाओं को क्या मनाओ? उत्सव के रूप में मनाओ। केवल परीक्षा क्यों, हम तो कहते हैं जीवन को अपने एक उत्सव के रूप में मनाओ। क्यों? जीवन बड़ा महान है, जीवन बड़ा अनमोल है। लेकिन साथ ही साथ जीवन का सत्य है कि हम नहीं जानते ये जीवन कब तक है, कितने दिन का है। ये सत्य है। जो कभी एक गाना भी था, हमने बचपन में सुना था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। आगे हाँ, किसी ने नहीं जाना कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा। अच्छी बात है, हमें नहीं पता है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, हमें नहीं पता है, अच्छा है। क्यों? यदि आज ही पता लग जाए कल क्या हो जाएगा, आज ही दुखी होंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जीवन जो है वर्तमान में होता है, जीवन हमेशा होता है। बॉडी होना हो, ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी जो है, जो गाड़ी है ना, जब गाना गा दिया जिंदगी एक सफर, तो बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी हम नहीं है। हम बॉडी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए सवारी है, पैसेंजर है। ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। पशु, गधा, कुत्ता तो कभी समझ नहीं पाएगा कि बॉडी एक गाड़ी है और हम गाड़ी में बैठे हुए जीव है, जीव, आत्मा भी कहते हैं, आत्मा। ये बॉडी हमेशा बदलती रहती है। कभी जन्म भी हुआ था छोटे बच्चे के रूप में, और समय के साथ ये बॉडी बदलती आई है। अपना चेहरा भी हमेशा बदलते रहता है। यदि आपको अपना चेहरा दिखाया जाए जब आप 6 महीने के थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे, यदि आपने देखा नहीं होगा बचपन का फ़ोटो, तो आपको पता नहीं लगेगा कि किसकी फ़ोटो है। आप स्वयं की फ़ोटो बचपन की नहीं समझ पाएंगे। ये आपने कभी देखा नहीं है, आप कभी, आपको माँ ने बताया नहीं है कि बेटा ये तू था, 1 साल का, 2 महीने का। तो ये चेहरा, ये बॉडी समय के साथ बदल जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, एक दिन नष्ट हो जाती है। होती नहीं होती है। जैसे बिरसा मुंडा जी का हमने जीवन सुना, जन्म हुआ और फिर मृत्यु भी हुई। लेकिन हम हमेशा जीना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं? बोलो। हम बूढ़ा बनना, हम बीमार होना, हम दुखी जीवन, हाँ, सोचना चाहिए क्यों। बॉडी तो बीमार होती है बीच में हमेशा, बॉडी तो बूढ़ी बनती है समय के साथ, बॉडी का एक दिन नाश होता ही है। बॉडी को दुख मिलते ही रहते हैं, मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? थोड़ा बुद्धि यदि हमें है तो समझ पाएंगे, हमें बॉडी नहीं है जो थोड़े समय की गाड़ी है ज़िंदगी के सफ़र में। हम वो जीव है जो हमेशा जीता है, जो न कभी बदलता है, न कभी बूढ़ा बनता है, न कोई बीमार होता है। ये सत्य है। हम जो कहलाते हैं, हम सजीव है, मतलब बॉडी में जीव है। डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है। किसी की डेड बॉडी भी क्या होती है? एक बॉडी होती है, उसमें सब होता है, पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, लेकिन उसमें जीव नहीं होता, तो जीवन नहीं होता, उसे हम कहते हैं निर्जीव। क्या कहते हैं? जैसे पोडियम, ये जो पोडियम है, प्लाईवुड बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, लेकिन इसमें जीव नहीं है, तो ये कहलाता है निर्जीव। हम कहलाते हैं सजीव। जिसमें जीव है वो सजीव, जिसमें जीव नहीं वो
मॉडर्न जो बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस, एलोपैथी, MBBS MD MS कोर्स, इसके हम सिलेबस पढ़े हैं, किताबें देखी हैं, ये केवल बॉडी की स्टडी है। बॉडी के अलावा इसमें ना मन का कोई विचार, ना बुद्धि का कोई ज्ञान, ना कोई अहंकार, और सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा का कोई इसमें उल्लेख नहीं है। कितना बड़ा दोष है। जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, जीव के बिना, उस जीव का उल्लेख भी नहीं है इस बायोलॉजी में और मेडिकल साइंस में। वो लोग बोल देते हैं आत्मा कहाँ होती है, आत्मा कौन देखा है। इतना कॉमन सेंस नहीं कि वो आंखों से देखने की चीज़ नहीं है, मोबाइल चिप जैसा, मेमोरी सिम कार्ड जैसा, कि हमने हार्ट खोल दिया, हार्ट ऑपरेशन किया तो हमने आत्मा देखा, ये आत्मा है, देखो ऐसे ये आत्मा है। वो जीवन शक्ति है जो दिव्य है, जैसे हवा। हवा हम आंखों से देख नहीं सकते, शब्द, ध्वनि, साउंड हम आंखों से देख नहीं सकते, इन शब्दों में कितनी ताकत होती है, शब्दों में कितनी शक्ति होती है, हम समझते हैं। तो ये मत सोचो आंखों से दिखता नहीं तो आत्मा कौन दिखा है। देखने का मतलब ये होता है अनुभव करना, अनुभव करना। जैसे हवा हमें आंखों से देखी ना होगी तो ये तो ये बोलते हैं हवा कहाँ होती है, कि हम हवा का हमेशा अनुभव करते हैं। करते हैं बच्चों, हवा का अनुभव होता है आपको? हाँ। लड्डू कितना मीठा है आंखों से नहीं दिखता, लेकिन खा के समझ में आता है मीठा या फीका है। समझता है कि नहीं समझता? बच्चों को समझता है। लड्डू की बात तो सब समझते हैं खाने की बात तो सब समझते हैं कि देखो देखो लड्डू कितना मीठा है, मतलब क्या होता है? खाने से समझेगा सर, आंखों से नहीं समझेगा। खाने से समझेगा कि इसमें मिठाई है, मतलब मीठा है या नहीं। बच्चों वैसे ही आत्मा है या नहीं, ये भी कॉमन सेंस की बात है, या इसे अनुभव किया जा सकता है। कैसे? अपनी भगवत गीता में या अपने वैदिक शास्त्रों में आत्मा का लक्षण बताया गया है, सिम्टम, लक्षण बताया गया है। किसी को पता है आत्मा का लक्षण क्या होता है? मतलब जीवन का लक्षण क्या, जीव का लक्षण क्या होता है? एक शब्द में कहा गया चेतना, कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस होती है या नहीं होती है? डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। हम सबके बॉडी में कॉन्शियसनेस है, क्योंकि अंदर जीव है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। उसी से शब्द बनता है आत्मविश्वास। हमें जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, पढ़ाई के लिए या जीवन में कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जीवन में क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ? बॉडी पे विश्वास। सर मेरा वजन अच्छा है सर, मेरा काम सब हो जाएगा, मेरा कलर अच्छा है सर, मेरी हाइट अच्छी है सर, मेरा साइज अच्छा है सर, ये आत्मविश्वास नहीं हो सकता। मन पे विश्वास, जो मन कभी चंचल होता है कितना, जो अपने विचार बदल देता है, उस मन पे विश्वास किया जा सकता है? कभी नहीं। क्या बुद्धि पे विश्वास किया जा सकता है, जो बुद्धि कभी चलती कभी नहीं चलती है? जैसे आपका एग्जाम में अनुभव होता है, एग्जाम के समय जो याद करना चाहिए, याद आना चाहिए, याद नहीं आता। जो दिमाग चलना चाहिए, दिमाग नहीं चलता एग्जाम के समय। बहुत समय ऐसे होता है, कभी कभी दिमाग चलता है, कभी कभी दिमाग थक जाते हैं। जब बच्चे दिन भर खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल की ना क्लासेस होती है, शाम तक थक जाते हैं, तो रात को दिमाग काम नहीं करता, सो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि का भी क्या है, एक लिमिट है, बुद्धि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पर विश्वास। किस पर? स्वयं पर। बॉडी अपनी शक्ति है, मतलब फिजिकल पावर, शक्ति अपनी गाड़ी के समान है। मन अपनी शक्ति है, माइंड पावर। बुद्धि अपनी शक्ति है, इंटेलेक्चुअल पावर। अहंकार, अहंकार का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन, अपना डेजिग्नेशन, पद या अपना स्टेटस, जो समय के साथ बदलता रहता है। अपनी पहचान बदलती रहती है। जैसे आपके आईडी बदलते रहता है समय के साथ, साल के साथ, और जॉब के समय साथ भी अपनी पोजीशन बदलती रहती है। लेकिन जो हम हैं व्यक्ति,
अहंकार भी अपनी शक्ति होती है, क्योंकि अहंकार का मतलब क्या है, अपनी पहचान, मतलब अपना जो पहचान है या अपना जो पद है, पोजीशन, अपनी शक्ति होती है। प्रत्येक पद का एक शक्ति होता है। वैसे ही हम जो एक है जीव आत्मा, वो शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। शक्ति का कोई आकाश नहीं होता, शक्ति का कोई आकाश नहीं होता। ये बॉडी जो है, बॉडी का एक आकाश अभी दिखता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, बदलता जाता है। ये शरीर कभी था भी नहीं। जब कोई बीज होता है, बीज, पेड़ का बीज होता है, इंग्लिश में कहेंगे सीड, उसमें कोई आकाश नहीं रहता है सीड में कि कौन सा जीव है, ये पेड़ कैसा होगा। तो मतलब ये बॉडी जो है ये बदलती रहती है, ये वास्तविक उसका आकाश नहीं है। और जब आत्मा निकल जाए बॉडी से, ये बॉडी सारी गल जाती है। गलती नहीं गलती है, बॉडी अंडरगोज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बॉडी का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। होता ही नहीं विघटन, सारे अवयव गल जाते हैं। क्यों? बॉडी का कोई अपना विशेष आकाश नहीं है। जैसे कपड़ों का कोई विशेष आकाश नहीं होता है। जो हम पहनते हैं तो कपड़ों का आकाश आता है। हाँ, ये हाथ है शर्ट का, ये कोट का हाथ है। कब आता है वो? पहनने के बाद आता है। नहीं तो ऐसे कपड़ा रख दो बेड पे, कई जगह पे, वो गोल ना जमा हो जाता है। पॉइंट ये बोल रहा हूँ बच्चों, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी शिक्षा जीवन की शिक्षा है, और उसमें भी आत्मशिक्षा, आत्मज्ञान सबसे महान ज्ञान है। सबसे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि जीवन की ये हो सकती है, यदि अपने जीवन का ज्ञान हो जाए तो जीवन बड़ा अनमोल है, मूल्यवान है, तो जीवन सफल हो सकता है। हमने अनुभव किया है। इसलिए नवोदय समिति के लोगों में जो दो शब्द हैं नीचे, आपने पढ़ा होगा, क्या शब्द है? प्रज्ञानम। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म सब जगह होता है, आपके कोट्स पे भी है, स्वेटर्स पे भी है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, तो मुझे बताओ उसका मतलब क्या होता है? किसी को पता है? प्रज्ञानम ब्रह्म क्या मतलब होता है? नवोदय के बच्चों कम से कम अपने समिति के लोगों के शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। दो ही शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इतनी बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते हैं, साइंस में आज इतना पढ़ते हैं, और जो सब जगह हम देखते हैं नवोदय के जगह पे स्कूल में प्रज्ञानम ब्रह्म, यदि मतलब ना पता हो तो फिर क्या फ़ायदा है? क्या आपका बुद्धि है? ये जो कॉमन सेंस की बात है हमें पता ही नहीं। किसको पता है? किसको पता है? जैसे आज की दीदी ने जो ना प्रश्न मंजूषा किया बिरसा मुंडा की जीवनी पर, तो जन्म कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, ये सब बताया गया है। ऐसे असंख्य ज्ञान है, असंख्य ऐसी चीज़ें हैं। इस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम क्या, इसका जन्म, उसका जन्म, ये सब ऐसे असंख्य चीज़ें हैं। इसे बोलते हैं जनरल नॉलेज। क्या बोलते हैं? जनरल, सामान्य ज्ञान, सामान्य जनरल नॉलेज। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत है। यदि वो ना भी हो चलेगा, ना भी हो चलेगा, जीवन रुकने वाला नहीं है। इस नदी का नाम क्या है, ये सबसे लंबा पुल कौन सा है, सबसे छोटा पुल कौन सा है, सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, ऐसे बहुत कुछ जीके होता है जनरल नॉलेज। वो नहीं भी होगा चलेगा, जीवन कोई आपका रुकने वाला नहीं है। लेकिन यदि जीवन का ज्ञान ना हो, स्वयं का ज्ञान ना हो, फिर कुछ उपयोग नहीं, ज़ीरो लाइफ। क्यों? आत्मज्ञान ना हो। सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, हम दुनिया में जन्म लेके आए हैं या पहले से हैं? दुनिया में हम पहले से हैं या आए हुए हैं? आए हैं। कब आए वो आपको पता है? कब आए आपको पता है? आपको हाँ, हैप्पी बर्थडे होता है आपका, आपको पता है। एक सवाल पूछा जाए अपने विषय में, क्या कि बच्चों आप दुनिया में आए हो, आप कहाँ से आए हो? एक सवाल। दूसरा सवाल, बच्चों आप जो दुनिया में आए हो
कितने समय के लिए आए हो? सेकंड। थर्ड, आप जो आए हो आप क्यों आए हो? थर्ड। फोर्थ, आप जब यहाँ से जाओगे कहाँ जाओगे? ये 4 सवाल का यदि हमें, एक अंतिम सवाल 5, कि हम जो है अपनी पहचान वास्तविक क्या है, जो कभी बदलती नहीं है। यदि हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में इन 5 सवाल का जवाब पा लेंगे, अपना जीवन महान तो होगा ही और सफल होगा। सफल होने का मतलब ये नहीं कि कितना बड़ा पैकेज मिला आपको, आपने कौन सा पद लिया, कोई टेम्परेरी होता थोड़े समय का। जीवन महान और जीवन सफल होने का मतलब होता है हमें अपने जीवन का अनंत सुख समाधान मिलना है। अनंत समाधान, अनंत सुख जो हम चाहते हैं, यदि वो मिल जाए। अनंत का मतलब क्या होता है बच्चों? अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो वो कहलाता है अनंत। अनंत सुख समाधान, दुनिया का पद का, दुनिया का पैसे का, दुनिया का संपत्ति का, दुनिया को कोई भी चीज़ का सुख मिलता है थोड़े समय का, थोड़े दिन का। वो सुख समाधान टिकता नहीं। नया लगता है, हाँ मुझे मिल गया, 2 दिन के बाद लगता है कुछ तो नया चाहिए, कुछ तो नया चाहिए। समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ तो अभी और चाहिए, और चाहिए। क्यों? हमें जो कामना है, अंतिम 5 मिनट बस सुनिए। सुनना है आपको? अपने जीवन के विषय में, जिसके लिए हमने अपना जीवन दे दिया, इस ज्ञान को बांटने के लिए। क्यों? इसी ज्ञान से हमें अपने जीवन का अनंत सुख समाधान मिला। हम अपने बैच में 10, 12 में डिवीजन टॉपर थे नवोदय में, और स्टेट बोर्ड में भी बाद में लाखों की स्कॉलरशिप पाई हमने बीटेक के लिए। बाद में हम चाहे तो IAS भी बन सकते थे, जिसके लिए मैं 10 साल पढ़ाई किया था। लेकिन जब समाज की समस्याएं देखी, समाज की जो आवश्यकताएं देखी, तो लगा कि IAS बनकर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं बंद जाऊंगा एक पद से। मुझे मुक्त रूप से सेवा करनी समाज की। तो हम टीचर बने बाय चॉइस। कंपनी में नहीं गए बड़े पैकेज के लिए, जबकि मेरा ब्रांच और कॉलेज बड़ा टॉप का था। VJTI देश का पहला कॉलेज, IIT तो बाद में बने। ये कॉलेज VJTI IIT से कम नहीं है, देश का पहला कॉलेज है। उसका नाम तो एक ही है। IIT तो बहुत हो गए हैं, NIT बहुत हो गए हैं, लेकिन VJTI जब डालोगे गूगल में आपको पता लगेगा। इस कॉलेज से हमने बीटेक किया था, और जहाँ से हमें बड़ी बड़ी कंपनी का ऑफर भी था। जब समाज की आवश्यकताएं देखी, समाज की समस्याएं देखी, तो लगा कि जो नवोदय का संस्कार मिला था, लर्निंग फॉर सर्विंग, लर्निंग फॉर सर्विंग, कि जो हमने ज्ञान लिया है उसका उपयोग कुछ सेवा के लिए हो। आप लोग खड़े हैं, थोड़ा बैठ जाओ, तकलीफ होगा आपको, बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो हमें तो आदत है, लेकिन जो सुनना जो है बैठ के अच्छा होता है। बोलने वाला खड़ा रह सकता है, जैसे टीचर खड़े रहते हैं क्लास में, लेकिन सुनने वाले को बैठना अच्छा होता है। बस अंतिम 5 मिनट है, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कॉलेज के विषय में। तो जो नवोदय ने संस्कार दिया था कि जो ज्ञान लिया है हमने, कुछ सीखा है, उसका समाज में कुछ सेवा का विचार, कुछ सेवा की जाए। आज जो समाज में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है नशा। बहुत समस्या हो गई है गांव-गांव में, शहरों में। बच्चे जो हैं, जवान, युवा, बूढ़े, सब पढ़े लिखे भी नशा के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स लोग भी नशा से बच नहीं पा रहे हैं। समस्या है या नहीं? अपने हाथ से आग लगा रहे हैं अपनी बॉडी को। कैसे आग लगा रहे हैं? बीड़ी पीकर, हुक्का पीकर। ये राजस्थान में हुक्का देखा मैंने, गाँव में लोग हुक्का, ऐसे 5 लोग बैठ के बड़े शान से ऐसे राजा महाराजा से हुक्का पीते हैं, सोचते हैं कि भाई कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसे एकदम आलीशान बैठते हैं, एकदम आंगन में, गाँव में, ऐसे कि जैसे बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे मंडली बना के हुक्का पीते रहते हैं, नशा कर रहे हैं, बुद्धि का नाश कर रहे हैं। लेकिन उनका जो रहता है एटीट्यूड ऐसा रहता है, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि
गप्पे भी मार रहे हैं, हुक्का भी पी रहे हैं, सब एक 5-10 लोग मिलके। ये पशु भी नहीं करता, गधा भी कभी नशा नहीं करता। देखिए, सोचने की बात है। गधा, कुत्ते को भी बुद्धि है अपने जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज के डॉक्टर्स लोग भी कभी कभी नशा के शिकार होते हमने देखा है। जब मैं बीटेक में पढ़ाई किया VJTI में, उस कॉलेज में भी देखा, सेकंड ईयर के बच्चे 50%, आधे बच्चे उस समय 25 साल पहले सिगरेट, बीड़ी, दारू के शिकार होते हमने देखा। शराब, दारू मतलब शराब के शिकार होते हमने देखा। तो लगा कि इन बच्चों को तो 98-99 मार्क्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं सही क्या है, गलत क्या है। ये कौन सी शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है जिससे हमें ये समझना है सही क्या है, गलत क्या है। कुछ तो दोष है इसमें, कुछ तो दोष है। दोष ये है कि अपनी शिक्षा जो है व्यावसायिक शिक्षा हो गई है, भौतिक शिक्षा हो गई है, इसमें जीवन की शिक्षा नहीं है। क्यों? इस सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई सिलेबस नहीं, कोई विषय नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो अभी जो नया शासन है, पिछले 10 साल से विचार किया है कि बच्चों को स्कूल, कॉलेज में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, विद्यापीठों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए। वो कहाँ पर है? भारतीय ज्ञान परंपरा में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। IKS क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, अपने जो पुराण हैं, पुराण 18 पुराण है मुख्य, 18 उप पुराण हैं, और इतिहास, रामायण, महाभारत, ये जो मुख्य साहित्य हैं जिस पर अपनी संस्कृति, अपना समाज का मूल्य और संस्कार टिके हुए हैं। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, फंसाया, गुलाम बनाया, शोषण किया। कैसे किया? पहले तो शिक्षा पद्धति बदल दिया ताकि लोगों का जो ताकत है, शक्ति है, ज्ञान, विज्ञान, वो छूट जाए। कि क्या बोल दिया उन्होंने? आपकी जो बुक्स है, वैदिक साइंस, वैदिक सब जो भी इतिहास जो भी है, ये सब माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया, दंत कथा बोल दिया, मिथ्या, काल्पनिक बोल दिया। जो रामायण इतिहास है, जिसपे हम अपनी संस्कृति का मूल्य और संस्कार सीखते हैं रामायण से, कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो हमें शिक्षा लेते हैं रामायण से, भगवान स्वयं अपने जीवन से आदर्श सिखाए हैं, वो हम फिर ले नहीं पाएंगे। क्यों? मिथ्या, काल्पनिक है रामायण। महाभारत काल्पनिक बोल देते हैं, मैथोलॉजी, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, धर्म की शिक्षा, जीवन की शिक्षा लेते हैं, मूल्यों की शिक्षा लेते हैं, संस्कार की शिक्षा लेते हैं। आज देखिए, संस्कारों की कमी है, मूल्यों की कमी है, नीति मूल्य कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, आत्मसंयम की कमी है। क्यों? कहीं ना कहीं में जीवन की शिक्षा नहीं है। तो मैंने जो कहा मैंने कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द जो है, 2 ही शब्द हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि ये संस्कार नहीं है जीवन का। अपनी शिक्षा में हम प्रतिज्ञा तो लेते हैं, प्रार्थना बोलते हैं कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। यस, कोई ना अपना सी बात होना। लेकिन जब बात आती है साइंस की, तो हम बोल देते हैं भगवान कहाँ होते हैं, भगवान कौन देखा है, ये भी बोलते हैं ये मालिक तेरे बंदे हम। आगे हाँ, बोल तो देते हैं, लेकिन वो मालिक कौन है पता नहीं। इतनी शक्ति हमें देन दाता। आगे ये तो बोलते हैं, तो दाता कौन है नहीं पता। तो क्या हमें लाभ होगा? देखो, अपनी ये जो प्रतिज्ञा, हम सब भारतवासी, हमें अपना देश बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं।
एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते रहते हैं। अपना भाई कैसे हो गया, मानते नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी विरासत है कि प्रतिज्ञा के शब्द जो हैं, क्या जो हम बोलते हैं प्रार्थना, प्रेयर, ये अपनी संस्कृति है। लेकिन जब हमें सिलेबस में ये ज्ञान नहीं है, ये विषय नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है, ये संस्कार नहीं है, तो डाउट्स आते हैं, संशय आता है और सोचते लोग ये सब काल्पनिक है। विद्या की देवता जो हम मानते हैं, जो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग में जो सुंदर देवी की फोटो है, कौन सी देवी है विद्या की देवता? सरस्वती माँ। उनके हाथ में वेद है, वेद जो इस जगत का पहला विज्ञान है, पहला ज्ञान है। लेकिन जब हम ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में पढ़ते हैं अभी, तो फिर देवी कहाँ है, देवता कहाँ है, भगवान कहाँ है, या ये भी बोल देते हैं हम भी आत्मा जो है वो भी कहाँ है। कितना दुर्भाग्य है। जो मैं आपको बताया, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, अपनी पोजीशन, ये सब टेम्पररी है। लेकिन हम एक व्यक्ति है जो क्या है, परमानेंट। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, बस अंतिम 1 मिनट, प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द 2 उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद जो वेदों का भाग है। वेद मतलब ज्ञान, जिसमें सारा ज्ञान, दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सारा ज्ञान वेदों में स्वयं भगवान पहले दिए थे ब्रह्मदेव को। क्यों? जैसे कंपनी कोई मशीन बनाती है, कोई वस्तु बनाती है, तो फिर एक मैनुअल भी छापती है, यूज़र गाइड, क्या बोलते हैं, यूज़र गाइड। वैसे ही भगवान जो दुनिया बनाते हैं, बनाए हैं, दुनिया चलाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मैनुअल जो है, ज्ञान, दुनिया कैसी बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, ये सब ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव कौन है? ब्रह्मांड के पहले जीव, न कि अमीबा, जो डार्विन कल्पना किए थे। मुझे लगता है केमिकल मिक्स होने से पहला जीव सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि यही देश है अकेला जिसमें साइंस की किताब में डार्विन का थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे बनी, इसकी कल्पना साइंस बोलकर सिखाया जाता है। हम अभी जो इस्कॉन में हैं, जो जागतिक संस्था है, उसमें जब हम मुंबई में जाते हैं, मुंबई में अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, चाइनीज, सब लोग आते हैं जो भक्त बने हैं इस्कॉन के। तो बोलते हैं हमने अपने स्कूल कॉलेज में कभी सिलेबस में, साइंस में कभी बिग बैंग थ्योरी और डार्विन थ्योरी, केमिकल से अमीबा बन गया और अमीबा का इवोल्यूशन होते होते बाकी जीव बन गए, या बंदर से मनुष्य बन गया, ये थ्योरी हमने कभी नहीं पढ़ी है। क्यों? वो थ्योरी है जिसमें सेंस भी नहीं है। क्या सेंस नहीं है? केमिकल से कैसे जीवन आ सकता है? जीवन मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, इमोशंस। केमिकल्स में इमोशंस नहीं होती है, केमिकल्स में लाइफ नहीं आ सकती। ये जो सेंसलेस थ्योरी हम साइंस में पढ़ते हैं, तो बड़ा फिर क्या नुकसान होता है? जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी आस्था है, जो अपनी श्रद्धा है, उसमें संशय आता है। फिर साइंस तो बोलता है कि आत्मा कहाँ होती है, और यहाँ अपनी संस्कृति क्या है? आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता। किसी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं भगवान परमेश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, ऐसे बोलते हैं। और जब साइंस की बात आती है, आत्मा को हम नहीं मानते। बच्चों, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये होता है, जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, प्रज्ञानम, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, पहले क्या जोड़ दिया है? प्र जोड़ दिया, प्र, ज्ञानम, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, उत्तम ज्ञान, महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म पहले ज्ञान है, तो आगे ज्ञान नहीं आया है, समझने की बात है कि वो ज्ञान की बात है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। जैसे वेदों में कहा गया, सभी जीवों की पहचान क्या है? अहम, बोलो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म का मतलब होता है भगवान का अंश। भगवान को कहते हैं परब्रह्म। क्या बोलते हैं? परब्रह्म। आत्मा परमात्मा, वैसे हम कहलाते हैं ब्रह्म, भगवान कहलाते हैं परब्रह्म। तो हम जब भगवान की अंश है तो कहलाते हैं ब्रह्म, अपनी पहचान वो है। तो ये है
प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान। अंतिम बात एक वाक्य में, ये इतना समझ जाए, अपनी शिक्षा संपूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण। अपनी शिक्षा क्या हो जाएगी? कंप्लीट, परफेक्ट। इफ वी नो आवर रियल सेल्फ, इफ वी नो आवर रियल सेल्फ कि आत्मज्ञान से सारा ज्ञान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान अधूरा रहता है। आपने मैथ्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो 5 सवाल मैं आपको पूछा था, हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से, हम जो है वो कौन हैं, हम जो आए हैं क्यों आए हैं, हम जो है कितने समय के लिए आए हैं, हम जो हैं क्यों आए, और हम जो है आगे कहाँ जाएंगे। इसका जवाब कभी मिला है आपको? नहीं मिला है। अगर हम सोचते हैं केवल कुछ थोड़ा पैसा कमा लेंगे, एक गाड़ी बंगला बना लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, कभी नहीं होता है। थोड़े 2 दिन का नया नया सुख लगता है। बच्चों ये बात नहीं बोलनी है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें कुछ अच्छा बनना नहीं है, बनना है लेकिन इस ज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ। तो ये जो पॉइंट है, हम जो दुनिया में आए हैं, वैदिक साइंस ये ज्ञान देता है कि हम सभी जो अपने माता पिता है आत्मा के, भगवान, उनके धाम से आए। जैसे स्कूल में आप लोग कहाँ से आए हो? स्कूल में माता पिता के घर से आए हो। जब स्कूल से छुट्टी होती है कहाँ जाते हो? जब स्कूल से छुट्टी होती है, वैकेशन लगती है, कहाँ जाते हो? किसके घर पे जाते हो? आपको दुख लगता है, सुख लगता है? नवोदय छोड़ना है सर, बहुत दुख लग रहा है सर, बहुत दुख लगता है। अब जाते हैं। वैसे ही बच्चों, कितनी बड़ी बात समझने के लिए, यदि हम समझ जाएं, दुनिया में जो आए हैं, हम जो एक व्यक्ति है वो किसका है और कहाँ से आया है, तो जब जाने का समय होगा यहाँ से, हमें दुख नहीं होगा। आज लोग देखो, दुनिया में लोग आए तो है जन्म लेके, दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? उनको पता नहीं, याद नहीं, मैं जो आया हूँ कुछ समय पहले कहाँ से आया हूँ, तो लगता है मैं कहाँ जाऊँ, पता नहीं है, कोई सिलेबस में तो कुछ सिखाया नहीं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, वैदिक साइंस, ये हमें सिखाता है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है क्या, कि हम सभी उनके धाम से आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ इच्छा से आए हैं, कुछ अनुभव कर। जैसे आप लोग जाते हैं, कभी पिकनिक जाते हैं ना, पिकनिक जाते हैं, ट्रिप में जाते कि नहीं, वापस भी आते हैं। वैसे ही हम कुछ इच्छा से, कुछ बनने के लिए, कुछ ट्रिप के लिए आए हैं, दुनिया में घूमने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे घूम गए कि हम भूल ही गए हम कहाँ से आए हैं। तो भगवान स्वयं हमें ज्ञान दिए हैं भगवत गीता में, जो मैं 25 साल से पढ़ता हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे असंख्य लोग दुनिया में पहले भी थे, आगे भी होंगे, आज भी है, जो गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता, जो सारे वेदों का सार है, जिससे हमें आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान स्वयं के विषय में, आत्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, कि हम कौन हैं, क्यों हैं, किसके लिए, हम किसके हैं, क्यों आए, कहाँ जाना है आगे। जिससे हमें फिर बच्चों, आत्मज्ञान से हमें मिलता है आत्मबल, आत्मविश्वास। जिसमें विश्वास होता है उसमें क्या आता है? संयम, वाणी पे संयम, अपने मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, इंद्रियों पे संयम। फिर जो आप चाहते हो अच्छा पढ़ना, फोकस होना, हो पाएगा। क्यों? संयम है, मन आपका भटकेगा नहीं। जिसमें संयम होता है बच्चों, उसको शांति मिलती है। कौन मिलती है? क्या मिलती है उसको? शांति मिलती है। और शांति मिलने से भी सुख समाधान भी मिल जाता है। कुछ समझ में आया आपको? अंतिम में एक वाक्य बोल दो, जगत के नाथ कोई तो एक है, दुनिया का नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात, क्या डरने की क्या बात? मुझे कल बच्चे बोल रहे थे, भिवानी स्कूल में, नवोदय में, 10 के बच्चे थे, सर बोर्ड एग्ज़ाम का डर लग रहा है। मतलब क्या, जैसे कि बोर्ड आपके ऊपर गिरने वाला है, कि बोर्ड एग्ज़ाम का डर लग रहा है। बोले कितनी मतलब हंसने की बात है।
छोटी सी एग्ज़ाम्स होती है, छोटी सी टेस्ट होती है, एक पेपर छोटा सा होता है, हमें डरने की क्या आवश्यकता है। बच्चों, ये जब ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होता है। आत्मा अविनाशी, भगवान जैसे क्या है, सच्चिदानंद है। मृत्यु का भय नहीं होगा आपको। जिसको मृत्यु का भय नहीं, उसे कोई एग्ज़ाम का भय नहीं हो सकता। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा आपको? तो मैं एक दिन आपकी कैंपस में हूँ आपकी सेवा के लिए। किसी को कुछ मिलना है, बताना है, पूछना है तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू ऑल वंस अगेन।